नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर। आइए अब हम करते हैं अगले हफ्ते की तैयारी। पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो वीडियो एनालाइज किया वो लेवल पूरी तरह से हमारा अचीव हुआ। कंसोलिडेशन में वीकली पिछला वीक पूरा निकल गया और ओवरऑल हमें अच्छा मुनाफा मिला। जो हमारे मंथली बायर्स थे उन्होंने भी अच्छा मुनाफा कमाया और यद्यपि अभी पोजीशन होल्ड है, चूँकि लास्ट फ्राइडे को मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से हम पोजीशन बुक नहीं करवा पाए। खैर, हम उसे मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन बुक कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। और फिर हम अक्टूबर महीने में अपना जो मंथली हम लोग करते हैं ट्रेडिंग, वो हम मंथली वीक में मंथ में एक ही दिन जिनको ट्रेड करना है उनके लिए हम फिर मंडे या ट्यूसडे का एक पोजीशन देंगे और फिर उससे हम आगे के लिए तैयारी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आगे जाने से पहले एक आगाह करना चाहूँगा, यदि आपके पास एंजल ब्रोकिंग में अभी तक अकाउंट आपने नहीं खोला है तो हमारे दिए गए लिंक से आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलें और आगे के लिए हमारे जो पर्सनल ग्रुप है उससे जुड़ें और मोटा मुनाफा कमाएं, जैसा कि हमारे सभी जो ट्रेडर हैं वो कमा रहे हैं। यदि आप शेयर मार्केट के डे बाई डे एक्टिविटीज़ से, डे टू डे एक्टिविटीज़ से रूबरू होना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं, देर न करते हुए सीधा चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि अगले हफ्ते की क्या स्थिति हो सकती है। तो ये हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद निफ्टी ने इस हफ्ते उसके अंदर जो हमारा ये ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से नीचे आ गई और नीचे आकर इसने क्लोजिंग दिया है। यद्यपि इसका जो सपोर्ट लेवल था 17,480, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर किन्हीं कारणों से मंडे को इसके नीचे हमें अगर क्लोजिंग दिखती है तो हम यहाँ पर एक बेरिश व्यू लेकर चलेंगे और हमारा जो इस हफ्ते के लिए टारगेट होगा वो नियर अबाउट 17,000 के आसपास, 16,800 से 17,000 मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा कि नहीं, ये हमारा टारगेट होगा। अब उसके बाद का व्यू उसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद ही हम बना सकते हैं। तब तक हमारा जो पहला व्यू होगा, फर्स्ट टारगेट 17,000, फर्स्ट टारगेट 17,250 आ रहा है और सेकंड टारगेट 17,000 और इन वर्स्ट सिनेरियो 16,800, ये हाईएस्ट हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये है हमारा अगले हफ्ते के लिए एनालिसिस, पूरे हफ्ते के लिए। अब चलिए हम डे वाइज डे देखते हैं कि कल के लिए हमारी स्थिति कहाँ हो सकती है। तो कल के लिए जो हमको डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं, डेली चार्ट की स्थिति जो दिख रही है हमें, वो एक ये ट्रेंगल के बीच में फंस गया था निफ्टी, आपने देखा, ये हमने आपको बताया भी था। तो चूँकि ये अप ट्रेंड लाइन है और ये डाउन ट्रेंड लाइन है, ये दोनों के बीच में निफ्टी फंसी थी। और कल अगर इस 480 के नीचे बाज़ार खुलता है तो हमें 350 तक की यात्रा दिख सकती है आसानी से। तो इसके लिए हम प्रिपेयर होंगे। पहले हमारा जो मेन सपोर्ट लेवल है 17,480, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होने देंगे, कुछ समय सस्टेन होने देंगे, उसके बाद रिवर्सल पर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 17,350, जो हमारा एसएल होगा वो 17,530, 17,530 के एसएल से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। लेकिन इसको हम रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं 30 मिनट के चार्ट पर कि स्थिति क्या बन रही है। तो ये दोस्तों 30 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर देख रहे हैं सेम स्थिति है। जो हमारा लेवल है वो 17,600 आ रहा है, एसएल हमारा 17,600 होगा। हम 17,600 का एसएल लेकर के इसमें हम नहीं, जब ये अगर इसके नीचे अगर आ जाते हैं तो यही हमारा फिर रेसिस्टेंस बन जाएगा और यही इसी रेसिस्टेंस को हम एसएल लेकर के, जो हमारा ब्लू लाइन है इसको हम एसएल लेकर के फिर हम अपना आगे की कार्रवाई करेंगे। चूँकि यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी और ये जो अगला रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस हमारा एसएल होगा, जो कि 17,530 से 550 के आसपास मैक्सिमम बैठता है, मैक्स टू मैक्स। 17,480 से 500 के बीच में हम इंटर करेंगे रिट्रेसमेंट पे। पहले 30 मिनट नो ट्रेड, अगर आपके पास कोई बाई ट्रेड है सी का या पी का तो आप उससे एग्जिट कर जाइए। उसके बाद हम नेक्स्ट 30 मिनट वेट करेंगे। आफ्टर 30 मिनट जब मार्केट कूल ऑफ हो जाती है, अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो फिर हमारा ये एंट्री लेवल होगा 17,480 से 500 के बीच में हम एंटर करेंगे। 17,550 का हमारा एसएल होगा और 17,350 हमारा कल के लिए फाइनल टारगेट होगा। ये है निफ्टी का लेवल। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की भी जो स्थिति है कमोवेश वैसी ही है।
इसने अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी भी बना हुआ है। यद्यपि जिस तरह निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ कोई ब्रेकडाउन अभी तक मिला नहीं है, लेकिन ये अभी चैनल में ट्रेड कर रहा है। इस चैनल का जो लो है ये है 38,000। तो दोस्तों 38,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसमें बियरिश व्यू, बहुत मेजर बियरिश व्यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वीकली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो वीकली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मेजर सपोर्ट होता है और 38,000 एक मेजर सपोर्ट है। तो जब तक 38,000 का लेवल इसमें नहीं टूट जाता तब तक हम इसमें सेल साइड पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि अगर 38,000 के आसपास मिलता है तो हम यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। अब चलते हैं हम डेली ट्रेंड में, और डेली ट्रेंड में देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पे स्थिति कुछ उलट है, क्योंकि यहाँ 39,000 के आसपास में आपको एक मेजर रेसिस्टेंस 39,500 के आसपास आपको एक मेजर रेसिस्टेंस इस चैनल का दिख रहा है, और इस चैनल में आकर ये फंसा हुआ है। तो अगर इस चैनल को ब्रेक नहीं कर पाया और कल अगर बियरिश व्यू इसमें मिलता है तो हम 38,700 के नीचे, 38,750 के नीचे सेल कर सकते हैं। 38,750 के नीचे सेल करेंगे तो हमारा एसएल होगा 39,000 का, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 38,000 का हमारा फाइनल टारगेट होगा। 38,500 और 38,000 का हमारा फाइनल टारगेट होगा। 38,000 के लिए हम इसमें सेल में बैठ सकते हैं। 38,750 से 38,800 के बीच में आप पोजीशन ले सकते हैं, बट नॉट एट ओपनिंग पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा जो भी सी और पी साइड में पोजीशन है उस पोजीशन से हम एग्जिट करेंगे, और हम आधे घंटे तक मार्केट में वेट करने के बाद अगर कोई हमें रिट्रेसमेंट मिलता है तो फिर हम उसमें अपना पोजीशन सेल साइड में बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम 30 मिनट के चार्ट पर क्या स्थिति बन रही है। 30 मिनट के चार्ट पर भी कमोबेश यही स्थिति दिख रही है। देखिए 39,500 का ये जो लेवल था, इस लेवल से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन के बाद हमने आपको पुट भी दिलाई थी, उसमें हम लोगों को अच्छा मुनाफा भी हुआ, और उसके बाद स्थिति यही है कि 39,000 के सपोर्ट के आसपास आकर निफ्टी टिक गई है। जो हमारा पहला सपोर्ट बनता है यहाँ पर ये 38,500 के आसपास बनता है, और जो दूसरा सपोर्ट है ये 38,000 के आसपास है। सेम स्थिति आपको पुट कॉल रेशियो में भी है, तो इसीलिए हमें 39,000 का लेवल अगर रिट्रेसमेंट पे मिलता है, 38,800 का भी लेवल मिलता है, तो हम 38,800 के लेवल से सेल में बैठ सकते हैं। अगर हमें थोड़ा और ऊपर जाती है उसके बाद हमारे पोजीशन बनाने के बाद तो हम उसमें पोजीशन ऐड करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो 38,500 से 38,000 का फाइनल टारगेट होगा। 38,500, 38,200 और 38,000 ये 3 हमारे फाइनल टारगेट होंगे कल के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं जो व्यू है वो अपना क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चूँकि देखिए अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। तो उनकी जो इकोनॉमी सिचुएशन है, हमारी इकोनॉमी सिचुएशन, उनकी जो इकोनॉमी पॉलिसीज़ है और हमारी जो इकोनॉमी पॉलिसीज़ है, उनके यहाँ जो इंटरेस्ट रेट है और हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट है, इसमें बहुत सारा फ़र्क है। उनके यहाँ अभी इंटरेस्ट रेट 2 पॉइंट समथिंग चल रहा है, हमारे यहाँ ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट 8% के आसपास आ चुका है। तो हमारे और उनके बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हमारे मार्केट में फ़र्क तो पड़ेगा, बट इतना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना कि अमेरिकन मार्केट में पड़ेगा उनके इंटरेस्ट रेट हाइक से। और दोस्तों जो स्थिति ट्रेड वार की चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, खास करके, और वार का जो सीन बन रहा है उस हिसाब से, तो हमारे लिए कुछ उसमें पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। एज ए वर्ल्ड समझ लीजिए, वो हमारा पड़ोसी है तो हमको थोड़ा बहुत तो उसके लिए अवेयर भी रहना है, लेकिन एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा तो हमारे लिए उसमें बहुत सारे पॉजिटिव क्लू भी है। तो इंडियन मार्केट का गिरना उतना बड़ा हादसा यहाँ कुछ होने के चांसेस बहुत कम है जितना कि आप अमेरिका में या दूसरे देशों में आप देख रहे हैं। उस स्थिति में हमें पहुँचने में टाइम लगेगा। अब चलते हैं हम कल के लिए एक स्टॉक लेकर के आया हूँ आपको, स्कॉट्स कुबोटा में। इसमें आपको सेल पोजीशन बनाना है। इसका एसएल होगा 1880 का, और अगर ये हमें नीचे मिलता है 1800 के तो और बेहतर है, फिर हम कल के क्लोजिंग का ही एसएल लेकर के इसमें कूद जाएंगे। और अगर ये ऊपर मिलता है तो 1882 के एसएल के साथ हम इसमें बिकवाली करने की सलाह देते हैं, जिसमें हमारा टारगेट 1700 रुपये तक का इसमें हम टारगेट देख रहे हैं। 1700 रुपये के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी बिकवाली कर सकते हैं। जब तक ये 1880 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक इसमें बिकवाली की सलाह है।
दोस्तों हमारा ये चैनल आपको कैसा लग रहा है?